हेलो फ्यूचर स्टेनोग्राफर्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टेनो वाला पर। जी हाँ, इस चैनल पर आप सभी को ट्रायल और मूल डिक्टेशन के साथ 90 और 100 की स्पीड से 2 डिक्टेशन दिए जाते हैं। साथ में एग्जाम हॉल जैसा अनुभव भी कराया जाता है। यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो डिक्टेशन की क्वालिटी देखकर ही करें, अन्यथा नहीं। तो तैयार हो जाएं स्टेनो वाला चैनल पर ट्रायल डिक्टेशन के लिए। यस, कुछ सेकंड से। हमारा देश प्राचीनतम देश है और हमारी संस्कृति भी अत्यंत प्राचीन है। ब्राह्म, जहाँ प्राचीन संस्कृति होती है वहाँ जीवन के कुछ मानवीय मूल्य होते हैं। ब्राह्म, कुछ जांचे परखे मूल्य होते हैं जिन्हें एकाएक बदला नहीं जा सकता। ब्राह्म, हमारा आज का समय कठिनाइयों से भरा है ताकि हमारे सामने अनेक चुनौतियां हैं, किंतु इन सब के बावजूद हमारी भारतीय संस्कृति के कुछ आधारभूत तत्व ऐसे हैं जिनसे यह देश महान परंपराओं का देश कहलाता है। ब्राह्म, आज जब चारों तरफ हिंसा प्रतिहिंसा तथा द्वेष का वातावरण है, ऐसे में अहिंसा भारतीय संस्कृति को दुनिया के सामने विशिष्ट रूप में प्रस्तुत करती है। पूर्ण विराम। यस, मूल डिक्टेशन के लिए रेडी। कुछ सेकंड सिस। पुरातन काल से ही भारतीय उपमहाद्वीप में सहयोगी संघवाद पालन किया जाता रहा है। ब्राह्म, जिन शासकों ने अपना राज्य पूरे उपमहाद्वीप में फैला लिया था, उन्होंने सहयोगी संघवाद की परिकल्पना को ही अपनाया। ब्राह्म, क्योंकि ऐसे स्थान पर जहां प्राकृतिक तथा सामाजिक विविधता बहुत अधिक थी, ये एक व्यावहारिक अभ्यास था। ब्राह्म, प्रजा को राज्य का हिस्सा ही बनाया जा सकता था, परंतु समान तौर तरीकों को लागू करना असंभव था। इसलिए किसी राज्य की व्यवस्था में पूर्णतः हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। ब्राह्म, जहांगीर और औरंगजेब ने इस प्रकार की नीतियों को लागू किया और जब राज्यों में हस्तक्षेप किया तब उनकी बहुत सी प्रजा उनके विरुद्ध हो गई। ब्राह्म, जब 1857 में पशुओं की चर्बी वाली कारतूसों का विरोध हुआ, तब ब्रिटिश सरकार ने उसी तरह से सरकारी तंत्र को आकार दिया जो सालों से प्रचलन में थी तथा राज्यों के अपने तंत्र में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। ब्राह्म, पैरा। सहयोगी संघवाद ब्रिटिश सरकार ने 1773 में अपनाया, जब ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना आरंभ किया, परंतु हस्तक्षेप नहीं किया तथा राज्य का अधिकार भी अपने हाथों में नहीं लिया। ब्राह्म, यदि स्वतंत्रता के बाद के दशकों की प्रवृत्ति देखी जाए तो 1950 से 1960 के बीच लोकतांत्रिक रूप में बहुमत की सरकार द्वारा सहयोगी संघवाद का सहजता तथा आशा के साथ निर्वाह किया तथा सफल भी रही। ब्राह्म, भारत में केंद्रों को राज्यों पर प्रभुत्व की स्थिति प्रदान की गई है, इसलिए भारत में कई मायनों में अर्धसंघ की स्थिति है। ब्राह्म, यह केंद्रवाद की ओर झुका हुआ है। यद्यपि केंद्र और राज्यों के मध्य सहयोग और मतभेद के बीच
यह डावाडोल होता रहा है। विराम पैरा। 1950 के दशक में सहयोग की भावना बलवती रही, जब केंद्र और राज्यों में भी एक ही दल का शासन रहा। विराम। लेकिन प्रादेशिक राजनीतिक दलों के उदय एवं विकास के साथ और राज्यों में धीरे धीरे शक्ति का हस्तांतरण इन राजनीतिक दलों को होने पर मतभेद, असहमति, संघर्ष की राजनीति ने सहयोग की राजनीति को हाशिए पर धकेल दिया। विराम। समय के साथ सहयोगी संघवाद की आवश्यकता की ओर विचार किया गया। विराम। इसे नवीन संघवाद की आवश्यकता की ओर विचार किया गया। विराम। सहयोगी संघवाद एक ऐसी संघीय पद्धति होती है जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच सहयोग होता है। विराम। राज्यों एवं केंद्र के बीच वास्तविक तौर पर जिम्मेदारी साझा की जाती है। विराम। इस व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारें शक्तियों के निर्वहन में सहयोगी या भागीदारी की भांति काम करती हैं। विराम पैरा। 1960 से 1980 के बीच असंतुलन उत्पन्न हुआ। केंद्र सरकार द्वारा अधिकतर अधिकार नियंत्रण में लेने के कारण राज्य सरकारें निर्बल हुईं और राज्य तथा केंद्र सरकार के बीच असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई। विराम। 90 के दशक में राज्य तथा केंद्रीय सरकारों के मध्य सहयोग का प्रदर्शन हुआ तथा क्षेत्रीय राजनीतिक दलों द्वारा केंद्र सरकार में भागीदारी निभाई गई। विराम। 2000 से लेकर अब तक सहकारी, सहवर्ती, वार्ताकार तथा अवसरवादी प्रवृत्तियां रहीं। विराम। आज के दौर में सरकारों के विभिन्न स्तरों के बीच शक्ति के विभाजन के स्थान पर सहयोग तथा समन्वय की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। विराम पैरा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 प्रावधान करता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। विराम। संविधान संघ शब्द का उल्लेख नहीं करता, अपितु प्राथमिक रूप से प्रकृति में संघीय शासन संरचना प्रदान करता है। विराम। यह संघ एवं राज्यों के लिए पृथक पृथक सरकारों की व्यवस्था करता है। विराम। संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा प्रदत्त संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अनुसार किया गया है। विराम। संसद को संघीय सूची पर कानून बनाने की विशिष्ट शक्ति है और इसे समवर्ती सूची पर कानून बनाने की विशिष्ट शक्ति है और इसे समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने की स्थिति में सर्वोच्चता प्राप्त है। विराम। भारत का संविधान केंद्र सरकार को कई विषयों पर अधिक शक्ति प्रदान करता है। विराम। उदाहरणार्थ, केंद्र सरकार राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। विराम पैरा। सहयोगी संघवाद भारत जैसे विविधता संपन्न देशों के लिए बेहद जरूरी है। विराम। राजस्थान जैसे राज्यों की जरूरतें तमिलनाडु जैसे राज्यों से भिन्न हैं। विराम। योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है। विराम। संघ के बिना विधान बनाए 1950 में एक योजना आयोग की स्थापना की। विराम। इसका उद्देश्य आर्थिक सामाजिक विकास के लिए एक समेकित पंचवर्षीय योजना बनाना और
इस निमित्त संघ की सरकार के लिए सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करना था। ब्राह्म योजना आयोग को नीति आयोग से प्रतिस्थापित कर दिया गया। ब्राह्म पैरा नीति आयोग को भारत में सहकारी संघवाद एवं नीतिगत समन्वय बनाने के लिए स्थापित किया गया है। ब्राह्म नीति आयोग की सफलता पूर्णतः राज्यों की भागीदारी पर निर्भर करती है। ब्राह्म हालांकि नीति आयोग को केंद्र सरकार की संस्था माना जाता है, परंतु राज्यों के मुख्यमंत्री इसकी गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा हैं। ब्राह्म नीति आयोग की स्थापना के कारण केंद्र सरकार राज्य सरकारों के विचारों से अवगत होती है, वहीं राज्य सरकारें अपनी अपनी समस्याओं को केंद्र सरकार तक पहुंचा रही हैं। ब्राह्म पैरा इसी प्रकार से सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करने हेतु केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने साझी भागीदारी दिखाते हुए वस्तु एवं सेवा कर को 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया। ब्राह्म आयकर की इस व्यवस्था के अंतर्गत पूरे देश में एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने में मदद मिलेगी। ब्राह्म इस कर व्यवस्था को पूरे देश में लागू करने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन किया गया। ब्राह्म जुलाई 2017 से पहले भारत में किसी भी उत्पाद पर केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा भिन्न भिन्न दरों पर लगाए जा रहे विभिन्न करों को हटाकर पूरे देश में एक ही कर लगाया जाएगा। पूर्ण विराम। यस 100 WPM डिक्टेशन के लिए रेडी। कुछ सेकंड से पुरातन काल से ही भारतीय उपमहाद्वीप में सहयोगी संघवाद पालन किया जाता रहा है। ब्राह्म जिन शासकों ने अपना राज्य पूरे उपमहाद्वीप में फैला लिया था, उन्होंने सहयोगी संघवाद की परिकल्पना को ही अपनाया। ब्राह्म क्योंकि ऐसे स्थान पर जहां प्राकृतिक तथा सामाजिक विविधता बहुत अधिक थी, ये एक व्यावहारिक अभ्यास था। ब्राह्म प्रजा को राज्य का हिस्सा ही बनाया जा सकता था, परंतु समान तौर तरीकों को लागू करना असंभव था। इसलिए किसी राज्य की व्यवस्था में पूर्णतः हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। ब्राह्म जहांगीर और औरंगजेब ने इस प्रकार की नीतियों को लागू किया और जब राज्यों में हस्तक्षेप किया तब उनकी बहुत सी प्रजा उनके विरुद्ध हो गई। ब्राह्म जब 1857 में पशुओं की चर्बी वाली कारतूसों का विरोध हुआ, तब ब्रिटिश सरकार ने उसी तरह से सरकारी तंत्र को आकार दिया जो सालों से प्रचलन में थी तथा राज्यों के अपने तंत्र में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। ब्राह्म पैरा सहयोगी संघवाद ब्रिटिश सरकार ने 1773 में अपनाया, जब ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना आरंभ किया, परंतु हस्तक्षेप नहीं किया तथा राज्य का अधिकार भी अपने हाथों में नहीं लिया। ब्राह्म यदि स्वतंत्रता के बाद के दशकों की प्रवृत्ति देखी जाए तो 1950 से 1960 के बीच लोकतांत्रिक रूप में बहुमत की सरकार द्वारा सहयोगी संघवाद का सहजता तथा आशा के साथ निर्वाह किया तथा सफल भी रही। ब्राह्म भारत में केंद्रों को राज्यों पर प्रभुत्व की स्थिति प्रदान की गई है, इसलिए भारत में कई मायनों में अर्ध संघ की
स्थिति है विराम। यह केंद्रवाद की ओर झुका हुआ है। यद्यपि केंद्र और राज्यों के मध्य सहयोग और मतभेद के बीच यह डावाडोल होता रहा है। विराम पैरा 1950 के दशक में सहयोग की भावना बलवती रही, जब केंद्र और राज्यों में भी एक ही दल का शासन रहा विराम। लेकिन प्रादेशिक राजनीतिक दलों के उदय एवं विकास के साथ और राज्यों में धीरे धीरे शक्ति का हस्तांतरण इन राजनीतिक दलों को होने पर मतभेद, असहमति, संघर्ष की राजनीति ने सहयोग की राजनीति को हाशिए पर धकेल दिया विराम। समय के साथ सहयोगी संघवाद की आवश्यकता की ओर विचार किया गया विराम। इसे नवीन संघवाद की आवश्यकता की ओर विचार किया गया विराम। सहयोगी संघवाद एक ऐसी संघीय पद्धति होती है जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच सहयोग होता है विराम। राज्यों एवं केंद्र के बीच वास्तविक तौर पर जिम्मेदारी साझा की जाती है विराम। इस व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारें शक्तियों के निर्वहन में सहयोगी या भागीदारी की भांति काम करती हैं विराम पैरा 1960 से 1980 के बीच असंतुलन उत्पन्न हुआ। केंद्र सरकार द्वारा अधिकतर अधिकार नियंत्रण में ले लेने के कारण राज्य सरकारें निर्बल हुईं और राज्य तथा केंद्र सरकार के बीच असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई विराम। 90 के दशक में राज्य तथा केंद्रीय सरकारों के मध्य सहयोग का प्रदर्शन हुआ तथा क्षेत्रीय राजनीतिक दलों द्वारा केंद्र सरकार में भागीदारी निभाई गई विराम। 2000 से लेकर अब तक सहकारी, सहवर्ती, वार्ताकार तथा अवसरवादी प्रवृत्तियां रहीं विराम। आज के दौर में सरकारों के विभिन्न स्तरों के बीच शक्ति के विभाजन के स्थान पर सहयोग तथा समन्वय की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है विराम पैरा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 प्रावधान करता है कि भारत राज्यों का संघ होगा विराम। संविधान संघ शब्द का उल्लेख नहीं करता, अपितु प्राथमिक रूप से प्रकृति में संघीय शासन संरचना प्रदान करता है विराम। यह संघ एवं राज्यों के लिए पृथक पृथक सरकारों की व्यवस्था करता है विराम। संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा प्रदत्त संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अनुसार किया गया है विराम। संसद को संघीय सूची पर कानून बनाने की विशिष्ट शक्ति है और इसे समवर्ती सूची पर कानून बनाने की विशिष्ट शक्ति है और इसे समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने की स्थिति में सर्वोच्चता प्राप्त है विराम। भारत का संविधान केंद्र सरकार को कई विषयों पर अधिक शक्ति प्रदान करता है विराम। उदाहरणार्थ, केंद्र सरकार राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है विराम पैरा। सहयोगी संघवाद भारत जैसे विविधता संपन्न देशों के लिए बेहद जरूरी है विराम। राजस्थान जैसे राज्यों की जरूरतें तमिलनाडु जैसे राज्यों से भिन्न हैं विराम। योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है विराम। संघ के बिना विधान बनाए 1950 में एक योजना आयोग की स्थापना की विराम। इसका उद्देश्य आर्थिक सामाजिक विकास के लिए एक समेकित पंचवर्षीय योजना बनाना और इस निमित्त संघ की सरकार के लिए सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करना था विराम। योजना आयोग को नीति आयोग से प्रतिस्थापित कर दिया गया विराम पैरा।
नीति आयोग को भारत में सहकारी संघवाद एवं नीतिगत समन्वय बनाने के लिए स्थापित किया गया है। विराम। नीति आयोग की सफलता पूर्णतः राज्यों की भागीदारी पर निर्भर करती है। विराम। हालांकि नीति आयोग को केंद्र सरकार की संस्था माना जाता है, परंतु राज्यों के मुख्यमंत्री इसकी गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा हैं। विराम। नीति आयोग की स्थापना के कारण केंद्र सरकार राज्य सरकारों के विचारों से अवगत होती है, वहीं राज्य सरकारें अपनी अपनी समस्याओं को केंद्र सरकार तक पहुंचा रही हैं। विराम। पैरा। इसी प्रकार से सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करने हेतु केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने साझी भागीदारी दिखाते हुए वस्तु एवं सेवा कर को 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया। विराम। आयकर की इस व्यवस्था के अंतर्गत पूरे देश में एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने में मदद मिलेगी। विराम। इस कर व्यवस्था को पूरे देश में लागू करने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन किया गया। विराम। जुलाई 2017 से पहले भारत में किसी भी उत्पाद पर केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा भिन्न भिन्न दरों पर लगाए जा रहे विभिन्न करों को हटाकर पूरे देश में एक ही कर लगाया जाएगा। पूर्ण विराम।